तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं और सारी मीडिया एक बात का प्रचार करती है, फिर चाहे वो भारत की हो या रूस की हो, कि भारत और रूस के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं, अनब्रेकेबल हैं, उनको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन आज रूस ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिससे कि साबित हो गया है कि रूस भी बाकी देशों की तरह ही है, यानी कि अपना हितैषी। और भारतीय जनता को भी आज ये पता चल जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी सब मतलब के यार हैं, अपना हित देखते हैं, और इसीलिए भारत को भी इसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, तो आपको याद होगा कि मैंने आपसे कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में रूस के खिलाफ आर्बिट्रेशन में एक केस फाइल किया है। इस केस के तहत भारत ने करीबन रूस से 1.8 बिलियन डॉलर के हर्जाने या फिर जुर्माना मांगा था, और रूस को कहा था कि आपको करीबन 1.8 बिलियन डॉलर भारत को देने होंगे। भारतीय रुपए में ये करीबन 15,000 करोड़ रुपए बैठते हैं। क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है आपकी वजह से, आपको ही इस नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन ये नुकसान आखिरकार था क्या, तो देखिए, सन 2012 में भारत और रूस के बीच में एलएनजी गैस को लेकर डील हुई थी, और इस डील के तहत रूस भारत को एलएनजी गैस की सप्लाई करता भी आ रहा था। लेकिन साल 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की एक कंपनी थी जो कि जर्मनी में रजिस्टर्ड थी, और उसी कंपनी के जरिए भारत को गैस सप्लाई भी की जा रही थी। लेकिन युद्ध स्टार्ट होने के बाद जर्मनी ने इस कंपनी को सीज कर दिया, इसकी कंपनी को जब्त कर लिया, और ये कंपनी भी बंद हो गई। और इसकी वजह से भारत को एलएनजी गैस की सप्लाई बंद हो गई। और भारत ने रूस को कहा कि आप अगर इस कंपनी से हमको गैस सप्लाई नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा रास्ता अपनाइए, लेकिन भारत को गैस सप्लाई कीजिए। लेकिन रूस ने उस टाइम पर भारत को साफ साफ मना कर दिया कि हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाएंगे, और ये भी कह दिया कि जर्मनी ने हमारी कंपनी को बंद करवाया, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको गैस सप्लाई नहीं करेंगे। और इसी वजह से भारत पहुंच गया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, और हमने रूस के खिलाफ केस दायर किया कि देखिए, हमने 2012 में रूस के साथ एक डील की थी, और इस डील के तहत रूस ने ये कहा था कि हर हालत में हम आपको गैस की सप्लाई करेंगे, फिर चाहे वो युद्ध की हालात हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन रूस अब अपने किए हुए वादे से पीछे हट रहा है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट के तहत रूस को हमको हर्जाना देना होगा 1.8 बिलियन डॉलर, यानी कि 15,000 करोड़ रुपए का। लेकिन रूस की इस कंपनी गाज़प्रोम ने आगे ये कहा है कि हम आपको पैसे तो नहीं देंगे, लेकिन जो गैस हम आपको उस टाइम पर नहीं दे पाए थे, उस गैस की सप्लाई हम आपको अब कर देंगे। यानी कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, जुर्माना नहीं देंगे, लेकिन आपको गैस प्रोवाइड हम करवा देंगे जितनी भी आपकी बची हुई है। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, भारत को चुपचाप गैस ले लेनी चाहिए, जुर्माना लेकर क्या करना है, आपको गैस ही तो चाहिए थी। रूस उस टाइम पर नहीं दे पाया क्योंकि फंसा हुआ था, लेकिन अब तो दे रहा है, आराम से ले लो। तो देखिए, जितना ये कह देना आसान है उतना ही ये भारत के लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि भारत जुर्माना इसीलिए नहीं ले रहा है रूस से कि हमको गैस नहीं मिल पाई, बल्कि इसलिए ले रहा है क्योंकि गैस सप्लाई न होने की वजह से हमें अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। वो कैसे? दरअसल जिस टाइम पर रूस ने भारत को गैस सप्लाई करने से मना कर दिया था, उसी टाइम पर भारत को अपनी पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगी गैस खरीदनी पड़ी थी। क्योंकि मार्केट में जब भारत अचानक से गया तो भारत को जितने भी सप्लायर थे, खास करके अरब देशों ने, उन्होंने कहा कि देखिए, एलएनजी गैस तो ऐसे हम नहीं दे पाएंगे कि आपने हमको कहा और हम आपको तुरंत के तुरंत प्रोवाइड करवा दें। इसके लिए कम से कम साल 2 साल पहले बुकिंग होती है, तब जाकर कहीं आपको गैस मिल पाएगी। लेकिन अगर आप अचानक से आते हो तो आपको इसका प्रीमियम देना पड़ेगा, और इसीलिए गैस 3 गुना ज्यादा महंगी खरीदनी पड़ी थी। उदाहरण के लिए अक्टूबर नवंबर में उस टाइम पर गैस के जो दाम थे वो थे $14, लेकिन भारत को कितने देने पड़े? तो भारत को देने पड़े $40 से भी ज्यादा, और ये 3 गुना महंगी गैस की खरीदारी 2 महीने से भी ज्यादा चली थी। और इससे हमें जो कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, हम इसी का हर्जाना मांग रहे हैं रूस से। और इसीलिए भारत कह रहा है कि जी आप गैस तो सप्लाई कर दोगे 2 महीनों में जितनी भी बची थी, लेकिन उस दौरान में जो हमने 3 गुना महंगी गैस खरीदी है आपकी वजह से, उस पैसे को कौन देगा? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी साफ साफ लिखा हुआ है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाकायदा लिखित में है, कोई भी ऐसे मुंह से नहीं बोल रहा है। 2012 के इस कॉन्ट्रैक्ट में रूस ने खुद ये बात लिखी थी कि अगर हम आपको गैस सप्लाई नहीं कर पाए तो जो भी आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, उस नुकसान की भरपाई रूस करेगा। तो हम जो हमारा हक है रूस से वो ही मांग रहे थे, लेकिन रूस वो देने से मुकर रहा है। तो सवाल उठता है कि भारत अब इस पर क्या रुख अपनाए? क्या भारत के पास कोई भी ऑप्शन है? तो जी हाँ, भारत के पास ऑप्शन है। तो देखिए, अब तक भारत भाईबंदी में लगा हुआ था, लेकिन अब लगता
लगता है कि रूस और रूस की कंपनी को चाहिए बेल्ट ट्रीटमेंट, यानी कि इनके खिलाफ कठोर मुकदमा दायर करना पड़ेगा हमको इंटरनेशनल कोर्ट में, जिसके बाद ज्यादा कुछ नहीं होगा। भारत का जीतना तो 100% तय ही है, क्योंकि हमारे पास एग्रीमेंट है, वो भी लिखित तौर पर, जो कि रूस ने ही हमको दिया है। ऐसे में जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो क्या करेगी कि इस गाज़प्रोम कंपनी की दुनिया भर में जितनी भी शिप हैं, जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, जितनी भी इनकी संपत्ति है, उन संपत्ति को सीज करेगी, उन सबको नीलाम करेगी और उससे जो रकम बरामद होगी वो भारत को दी जाएगी। यानी कि अब देखने वाली बात तो ये है कि भारत इनमें से कौन सा रास्ता अपनाता है, क्योंकि भारत के पास रास्तों की कमी नहीं है और भारत जो भी डिसीजन लेता है, जो भी रास्ता अपनाता है, आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। आपको उसकी पूरी खबर दी जाएगी। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।